दोस्तों, स्वागत है आपका भी स्मार्टर सुपर लर्नर में। आज एक छोटी सी कहानी। पुराने टाइम में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास लेना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा, तू सच में सन्यासी होना चाहता है या सन्यासी दिखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जब सन्यासी होना चाहता हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तब गुरु ने कहा, ठीक है, तो यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद तेरे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी पिछले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वे सबके लिए चावल कूटता। सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, रात में थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वे खुद आ जाएंगे तो बात ही ख़त्म होती है। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं। जब पूरे दिन उसको चावल ही कूटना है तो विचार कर कर भी क्या फ़ायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा लेने लगे। वह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सिर्फ चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था तो ये चावल ही कूटना है तो सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आना ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई अड़चन, सीधा सा काम। सुबह उठता, चावल कूटता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वह बस विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति ना हो, उत्तराधिकारी बनना हो तो वो मेरे दीवार के पीछे 4 पंक्तियाँ लिख जाए, जिसमें जीवन का सच उजागर हो, जिसमें उसका उसके और उसके विचारों का सच उजागर होता हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए या उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान ना था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था उसने हिम्मत जुटाकर गुरु के कमरे के बाहर दीवार पर 4 पंक्तियाँ लिख दी। उसने लिखा, मन में एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धन उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठा, फिर उसने देखा तो चिल्लाया, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी। उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान तो लिखकर भाग गया था उस रात ही, क्योंकि वह डरा हुआ था। उसकी ये पंक्तियाँ उसकी खुद की नहीं थी। उसने ये बड़े शास्त्र से उसने ये पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का अनुभव ना था। शब्द अच्छे तो थे लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। सारा आश्रम चिंतित हुआ, इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण ही की तरह तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, धर्मों की, हर तरह की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है। साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब तो फिर बन जाता है। लोगों ने कहा। उस सन्यासी ने ये बात सुन ली। उस चावल कूटने वाले ने आश्रम के एक व्यक्ति से कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस ना समझने लिए लिखा। यह सुन वो चारों सन्यासी चौंके और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक के मर गए। अब तू बताएगा अब क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, अब क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन। पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। एक बात याद रहे, मेरा कोई उत्तराधिकारी बनने की कोई इच्छा नहीं है। उस व्यक्ति ने बोला, तुम बोलो, मैं लिख देता हूँ। कैसा दर्पण, कैसी धूल। ना कोई दर्पण, ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है।
आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए, सामान देते हुए कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना यहाँ पे रहने वाले 500 शिष्य तुम्हें ये मार डालेंगे। ये मेरा चौगाली, तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने ही तुझे अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, लेकिन तुम अब इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि या तुझे लोग यहाँ पे जीने ना देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, और ये शास्त्रों पे सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से चला जा। ये कहानी यही समाप्त होती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहे थे, जिस दिन तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही आत्मज्ञान होने का पहला चरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।